सर आपको क्या पद अभार अभी सौंपा गया है? मैं वर्तमान से पहले भी लगातार 8 साल से गौतम बुद्ध नगर भाजपा का आईटी विभाग देख रहा हूँ। उसके अलावा जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा गौतम बुद्ध नगर का भी मुझे आईटी संयोजक बनाया गया। उससे पहले जब एमएलसी के चुनाव हुए थे, हमारे माननीय श्री चंद शर्मा जी यहाँ से एक बहुमत के साथ में जीते थे, तो उस समय मैंने भी एमएलसी का आईटी का काम पूरा उनका देखा था। अब अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी की कृपा से, उनके अनुशंसा पर मुझे भारत सरकार में दूरसंचार मंत्रालय में टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी गौतम बुद्ध नगर का सदस्य मनोनीत किया गया। और इस समय मैं अपने ज़िले के जो संगठन के जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको तो निर्वहन कर ही रहा हूं। उसके साथ साथ भी अब ये टीएसी का जो सदस्य मनोनीत किया गया है, उसके माध्यम से हम आप सभी से सहयोग की अपील करेंगे कि जहाँ भी दूरसंचार की सुविधाओं में अब तक असुविधाएं रही हैं उनके बारे में आप अवगत कराएं। जैसे कि अभी मैं हमारे ये मंडल के महामंत्री हैं रोहित ठाकुर, इनके साथ मैं गया था टेलीफोन एक्सचेंज पर, तो वहाँ जाके देखा कि एक प्राइवेट व्यक्ति ने वह शौचालय बना दिए हैं, जबकि यहाँ 5G की मशीनें लग गई थी, 5G की सुविधाएं हो गई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने वहाँ से 5G की मशीनों को हटवा दिया। कैसे हटवाया वो हम बैठेंगे जीएम गौतम बुद्ध नगर के साथ बात करेंगे कि आखिर ये क्या समस्या रही कि जहांगीरपुर से जो BSNL को 5G का एक नेट मिलने वाला था, पब्लिक को नेट मिलने वाला था, वह मशीन यहाँ से क्यों गई। मेरी आज नगर पंचायत में भी बात हुई कि भाई ये यहाँ शौचालय कैसे बन गया और वो 5G की मशीन यहाँ से क्यों उखड़ी। तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, हम उससे जांच कराएंगे। और मैं अभी इसी विषय को लेकर एसडीएम साहब से मिलूँगा। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो वर्तमान में भारत सरकार चाहती है, जो भारत सरकार का माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कहना था कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के लिए जो प्रयास हैं कि जो फाइबर लाइन गांव-गांव विद्यालयों में फैली हुई हैं, वह फाइबर लाइन पुनः चालू हो और जो लोगों का भरोसा था BSNL पर, वह लौट करके फिर भरोसा BSNL पर आए। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से, साथियों से अपील करूंगा कि आप समय समय पर मुझे अपने सुझाव देते रहें। आपके नेतृत्व में मैं अपनी बात को जिले पर और यहाँ से मंत्रालय तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। यह मेरा आप सबसे कमिटमेंट है। सर क्या लगता है कि दूरसंचार की जो BSNL की जो कंपनी है, भारतीय कंपनी, क्या इसमें सुधार हो सकता है? सरकार को पहले से क्यों ध्यान नहीं दिया? सुधारों की संभावना हर जगह है। जब मुझसे कहा गया कि भाई तुमको TAC मेंबर बनाया है, इससे तो एयरपोर्ट में बनते, तो मेरा उनसे ये कहना था कि जहाँ संभावनाएं नहीं हैं वहाँ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, जहाँ संभावना ही संभावना है वहाँ क्या काम करना। एयरपोर्ट तो चल रहा है। तो टेलीफोन की जो एडवाइजरी कमेटी के सदस्य मनोनीत होने के बाद में हमको लगता है, जैसे अभी पूछा भाई ने कि BSNL में जो कहते हैं उनका क्या निस्तारण होगा, मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि अगली बैठक में जब हम आप के साथ में बैठेंगे तो शायद आप ही ये कहेंगे कि हाँ BSNL में सुधार हुआ है और नेट की जो समस्या थी वह भी ख़त्म हुई है और बार बार जो कॉल ड्रॉप होने की समस्या थी उसमें भी कुछ सुधार हुआ है। यह मेरा सबसे पहला जो प्रयास है वो यही है कि हम BSNL को सुधारें। कैसे सुधारेंगे ये हम लोग बैठक में बैठेंगे जीएम साहब के साथ में, टेलीफोन संचार निगम जो अपना है उनके जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठेंगे। और मैं अपने माननीय, फिर मैं बात कहूँगा कि अपने लोकप्रिय सांसद जी के नेतृत्व में और अपने जिलाध्यक्ष गजेंद्र मावी के दिशा निर्देशन में मैं इस प्रयास को पूरा करने का प्रयासरत रहूँगा कि कहीं से भी कोई भी पब्लिक की शिकायत जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया उन तक ना पहुँचे और BSNL की सुविधाएं सुचारू रूप से चल सके। सर किसी तरीका की अगर समस्या हो तो आपसे किस तरीक़ा से संपर्क साधे और क्या आपका एड्रेस रहेगा, क्या आपका परिचय रहेगा, तो बताएंगे। मेरा नंबर सबके पास है 9808080252। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैं जहांगीरपुर में ही रहूँगा और हमारे महामंत्री भी लगातार पार्टी के हैं। आगे जो संगठन जिम्मेदारी इनको देगा वह ये जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और आप सभी के माध्यम से हम सूचनाओं को लेंगे और सूचनाओं को आगे तक पहुंचाने का
प्रयास करेंगे, यह आपको मेरा कमिटमेंट है। जैसा कि आप आईटी से जिला संयोजक के पद पर विराजमान रहे हैं और अभी आपको सलाहकार समिति में सदस्य भी बना दिया गया है, क्योंकि आप दोनों पदों पर विराजमान रहेंगे या कुछ सरकार की इसमें जैसा कि पार्टी की कुछ नीति है? देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है आईटी संयोजक की गौतम बुद्ध नगर की, अगर पार्टी उसके अलावा भी कोई भी जिम्मेदारी देगी तो वह जिम्मेदारी का भी मैं सच्चे सिपाही के नाते उसका निर्वहन करूंगा और उस पर काम करूंगा। यह जो संगठन की अलग विषय रहा और ये सरकार का है, सरकार की तरफ से दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से मुझे टीएसी का मेंबर बनाया, यह विषय अलग है। हम लगातार काम करने वाले एक राजनीतिक पार्टी के सिपाही हैं, तो यहाँ सब के अंदर इतनी पावर है कि वो एक एक साथ 4-4 पदों को भी संभाल सकते हैं और सारे कामों को कर सकते हैं। तो चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे आज? मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि जो बीएसएनएल के आपके ऊपर बिल बकाया हैं, यदि आपको पता है कि बिल हमारे पास है, उन बिलों को जमा करें। और दूरसंचार विभाग से भी हमारा यही रहेगा कि भाई जो टेलीफोन के बिल बकाया हैं उन बिलों को वसूल करें। और जो फाइबर लाइन गांव-गांव फैली हुई है प्रधान जी के सचिवालय तक, प्राइमरी स्कूलों तक, जिससे कि बच्चों को नेट की जो समस्या आती है वह नेट से मुक्ति मिले। और अब डिजिटल क्लास भी लगभग हर गांव में प्राइमरी स्कूलों में भी खोल दी गई हैं सरकार ने। तो मैं आपके माध्यम से यही अपनी क्षेत्र की जनता से, अपने गौतम बुद्ध नगर ज़िले की जनता से अपील करूंगा कि आपका भरोसा जो बीएसएनएल पर पहले था वही भरोसा आगे बनने वाला है। और अभी बजट पास हुआ है।